बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन छात्र लाभार्थ विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड के ऊपर। ठीक है, बीएड के कट ऑफ के संदर्भ में, बीएड के सेफ स्कोर के संदर्भ में हम बात करेंगे कितने कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, ये उसकी फ़ीस कितनी है, उसमें सीट्स कितनी है, कितने स्ट्रीम से कराया जाता है, तमाम तरह की बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप सब बीएड के संदर्भ में एक एक चीज़ें जान जाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न भी समझा दूंगा आपको इसी लगातार वीडियो में, और जो चीज़ें हैं वो भी स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं तो वो सबसे पहले चैनल से जुड़िए। यहाँ पर आपको काउंसलिंग की पूरी अपडेट मिलने वाली है, कैसे काउंसलिंग होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो चीज़ें मैं स्पष्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास देखिए जितनी भी मेरे पास डाटा है, देखिए, और डाटा की कमी नहीं है। अगर आप इस चैनल पे हैं, इस चेहरे को अपने समक्ष देख पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको लास्ट ईयर की लास्ट डाटा तक मिलेगी कि कितने के कट ऑफ पे एडमिशन हुआ था, कितना जो है एडमिशन हुआ था। ये सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़िए, वहाँ पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपका कोई समस्या सवाल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से सुनते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। आपकी देखिए, दो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेन कैंपस में बीएड नहीं होता। इसके दो एफिलेटेड कॉलेज हैं, एक है केपी ट्रेनिंग कॉलेज और एक है एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज। ठीक है, एसएस खन्ना गर्ल्स महिला महाविद्यालय है, केवल गर्ल्स के लिए। केपी ट्रेनिंग कॉलेज कोएड कॉलेज है, अर्थात गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज में आपकी बीएड की 62 सीट्स हैं। ठीक है, और एसएस खन्ना में 125 सीट्स है, जो कि केवल महिलाओं का है ये। ठीक, अब फीस कितनी है बता दे रहा हूँ। फीस के संदर्भ में आप सब बहुत परेशान रहते हैं। एसएस खन्ना की फर्स्ट ईयर की, बीए फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो है 70,000 रुपये। ठीक है, और दूसरे साल की फ़ीस है 40,000 रुपये। ठीक है, यानी अगर इसको टोटल जोड़ा जाए तो ये होता है 1,25,000 रुपये। ठीक है, अगर केपी ट्रेनिंग कॉलेज की बात किया जाए तो इसके पहले साल की जो फ़ीस है वो 20,570 रुपये है। ठीक है, दूसरे साल की फ़ीस भी 20,570 रुपये है, और आपकी टोटल अगर अब जो होगा मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, ये यानी कि दोनों साल का आप जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही आपकी दोनों साल की फ़ीस रहती है। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो है, फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेने जाए तो आपको 70,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आधा तिया जमा करेंगे, पूरा जमा करवाया जाता है। बाकी आपका वहाँ काउंसलिंग फ़ीस अलग से वो जो भी लगता है वो लगता है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं, आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझा दे रहा हूँ, उसके बाद कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रहता है वो भी समझा देते हैं। देखिए, ड्यूरेशन जो होती है 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया है, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जुड़िए और मुझे पर्सनल मैसेज करके अपना जो है अपना बता दीजिएगा, जैसे एडमिट एप्लीकेशन ID, उसके बाद पासवर्ड, मैं आपका डाउनलोड करके दे दूँगा। ठीक, एग्जाम पैटर्न में अगर समझेंगे तो 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ध्यान समझिएगा, 150 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए का पहले ध्यान समझिए, उसमें पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। ठीक है, पार्ट ए में आपके जो है 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके जीके के और करंट अफेयर के आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के आते हैं, और उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। ठीक, ये पार्ट ए से जो है 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब बाकी जो पार्ट बी आपको बचता है, ठीक है, पार्ट बी जो बचता है, इसमें आपके जो है 50 क्वेश्चन आपके इधर से आ जाते हैं। अब इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 स्ट्रीम वाले रहते हैं, एक आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम। अब आर्ट स्ट्रीम वाले देखेंगे कि उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से हैं। ठीक है, और जो साइंस वाले हैं उनका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, बायो और मैथ से है। कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं उनका जो है वही बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रहता है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से आपका रहता है। बाकी डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, प्रोफेसर की PDF में भी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और आई बटन पे जो एक लिंक मिल रही होगी आपको, उस पर बीएड की डिटेल सिलेबस मैंने चर्चा कर दी, उसको जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें आपको बुक्स के
कैसी क्या चीज़ें, वो चीज़ें पता चल जाएगी। तो आई बटन में जो लिंक आ रही है और डिस्क्रिप्शन में बीएड की एक लिंक है, उसको जाकर वीडियो अवश्य देख लेना, बहुत ही फ़ायदेमंद है। एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले अगर आप देखते हो तो निश्चित ही अच्छे नंबर आपको आएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से रहती हैं। एक चीज़ सर्वप्रथम आप ध्यान देंगे कि आपका देखिए जो दो कॉलेजेस है, केपी है और एसएस खन्ना है। एसएस खन्ना में देखिए केपी में क्या होती है, कट ऑफ जारी कर दी जाती है, कट ऑफ जारी की जाती है, उसके बाद बच्चे जाते हैं अपना जो है फॉर्म भरते हैं जो कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, फिर उनका एडमिशन होता है, उसके बाद जो है लिस्ट जारी की जाती है कि कितने कितने बच्चों को मिला है कट ऑफ जारी होने के बाद। एसएस खन्ना में क्या होता है, सबसे पहले आप सबका आवेदन मांगा जाता है। ठीक है, आवेदन मांगा जाता है और आवेदन के अंतर्गत फिर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद आप सबको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। समझ रहे हैं, यानी ये समझिए कि कट ऑफ दोनों में अलग अलग टाइप का होता है। केपी में क्या होता है कि आपका सबसे पहले कट ऑफ जारी किया जाता है, मान लीजिए 140 चली गई जनरल की, ठीक है, आर्ट्स साइंस, और आप इस वर्ष से जो है कॉमर्स स्ट्रीम भी जो है केपी में आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं था, इस वर्ष जो है कॉमर्स के भी टीचर्स आ चुके हैं, पहले नहीं थे टीचर्स तो इसलिए नहीं होता था। तो आपका जो है एसएस खन्ना में साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम से पढ़ाया जाता है, लेकिन केपी में केवल साइंस और आर्ट्स था, लेकिन इस वर्ष जो है कॉमर्स स्ट्रीम से ही पढ़ाई होगी। तो केपी में क्या होता है ना कि सबसे पहले कट ऑफ जारी की जाती है और ये सबका जो है आर्ट्स का और साइंस का, ये सबका कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर दी जाती है कि इतने में अगर आपका नंबर है, इससे है, तो आप आकर कॉलेज में जो है अपनी काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद जो है वहाँ पे एक जो है फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है सिलेक्टेड कैंडिडेट की। और यहाँ पे आपका एसएस खन्ना में क्या होता है कि सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए कहा जाता है कि आप सब प्रवेश फॉर्म भर के अप्लाई करिए, जिससे कि फिर जितने बच्चे वहाँ फिल किए रहते हैं फॉर्म, तो उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत सबकी जो है एक लिस्ट तैयार की जाती है और लिस्ट में फिर कहा जाता है कि जिनका नाम है वो जाके एडमिशन ले लें। इस प्रकार से थोड़ा सा चेंजेस रहता है। अब चलिए आपको बताते हैं लास्ट ईयर का सबसे एसएस खन्ना का सबसे पहले बता नहीं, चलिए केपी का पहले बता दे रहा हूँ, फिर एसएस खन्ना का। केपी का याद रखिएगा, इसमें केवल 62 सीट है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का है, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है। और जो आपका एसएस खन्ना है, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है फीस भी ज़्यादा है। आपको पता है यहाँ 20,570 पहले साल की केपी में लगती है और वहाँ 70,000 लग रही है। ये केवल गर्ल्स का है, तो थोड़ा हाई फाई कॉलेज है, फीस थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का क्या रहता है माहौल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, बीएड एडमिशन 2023 एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पहली मेरिट लिस्ट की कट ऑफ जारी। ठीक है, यानी प्रचार एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अनुसार बीएड में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट आज दिनांक 31/7/2023 को बीएड विभाग में चस्पा कर दी गई। जिन अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में है वे दिनांक 1 अगस्त 2023 से 4 अगस्त 2023 तक प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक प्रवेश ले लें। उसके पश्चात उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरिट लिस्ट, अब देखिए इससे पहले का जो न्यूज़ आई थी वो दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक पेपर की कटिंग है जो कि पिछले साल की है, ठीक है, जो कि मेरे पास जो है सेफ था, तो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ अगर आप पढ़ेंगे ना एसएस, देखिए बीएड प्रवेश के लिए 27 तक भरे जाएंगे फॉर्म। सबसे पहले क्या होता है, देखिए एसएस खन्ना महिला महाविद्यालय में बीएड काउंसलिंग फॉर्म 27 जुलाई तक भरे जाएंगे। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर लालमा सिंह के अनुसार महिला अभ्यर्थी महाविद्यालय के काउंटर से बीएड काउंसलिंग फॉर्म सुबह 10 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक प्राप्त कर एवं जमा कर सकती हैं। इसके साथ काउंसलिंग फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों में से ही मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। इसके अलावा बीए, अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें दूसरी चीज़ें। तो आपको मेन चीज़ जो समझाई थी वो ये थी कि सबसे पहले क्या था कि 27 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, जिन्होंने अपना बीएड के काउंसलिंग फॉर्म भरे थे उन्हीं को ही जो है उन्हीं के आधार पे जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, और केपी में क्या होता है, सबसे पहले कट ऑफ जारी की जाती है और उसमें जो नाम आता है फिर वो सब बच्चे जाते हैं। लेकिन जो आपके एसएस खन्ना है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चे जितने हैं वो सब भर दें और उसके बाद जो है फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। चलिए वो दिखाते हैं आपको, जो मैं दिखा रहा था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कला विज्ञान वाणिज्य स्ट्रीम का ठीक दिख रहा है वर्ग का। तो कला की देखिए यूआर की जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, यानी 122 व अधिक, ओबीसी की 104 व अधिक, एससी की 93.5 और उससे अधिक, एसटी की 77.9 उससे अधिक, ईडब्ल्यूएस की 106 व उससे अधिक। यानी कि समझ रहे हैं, ये आपकी मिनिमम थी, यानी इससे ऊपर जिसका था उन सबको जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंतर्गत स्थान दिया गया था। ठीक, विज्ञान में 124, विज्ञान यानी साइंस स्ट्रीम में जो है 124.2 अधिक, 118 ओबीसी में, और उसके बाद एससी में 102, एससी और एसटी की देखिए नहीं है, और ईडब्ल्यूएस का 108 व उससे अधिक। ठीक है, इसमें जिसका था उसको जो है पहली मेरिट लिस्ट के अंतर्गत जो है स्थान दिया गया था। वाणिज्य में देख सकते हैं आप, ये जो दिया गया है
है। कॉमर्स स्ट्रीम में 107.1 उससे अधिक, ओबीसी में 96 उससे अधिक और एससी में 91.8 उससे अधिक जिसका था उसको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन दिया गया था। अभी मैं देखिए आपको वेबसाइट से भी दिखा दूंगा, आपको पूरा वीडियो देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना, अभी केपी वाला भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ये तो आपकी देखिए बता दी गई कि हाँ इतने इससे ज़्यादा जिन्होंने पाया था उनको जो स्थान दिया गया। अब मेरिट लिस्ट कैसे आप चेक करेंगे वो समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको इस वेबसाइट पे आना है जो कि एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, देखिए लिखा नहीं एस खन्ना गर्ल्स जो है dc.ac.in, इस वेबसाइट पे आप जब आएंगे ना तो आपको मैं ऐसा करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप थोड़ा स्क्रॉल करना, ठीक है, थोड़ा नीचे आना और यहाँ पे जब आप आओगे तो जो है यहाँ पे देखिए आपको एक दिख रहा होगा, एक सेकंड दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए आपको यही चीज़ अभी वहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। ये देखिए आपका जो था कट ऑफ टाइप का, ये देखिए यही चीज़ थी आपकी उधर। और देखिए आपका वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, एक चीज़ याद रखिएगा बीएड में ध्यान रखिएगा, अभी केपी वाले भी ध्यान सुनिएगा, कोई स्पोर्ट कोटा का लाभ नहीं मिलता है आप सबको, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा का लाभ आपको नहीं मिलता है, बाकी सब कोटा जैसे पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप्ड, डब्ल्यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सब का आपको भले आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन उन सब का नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, मैं सॉरी, थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। हाँ ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म जो आपको जमा करने के लिए बोला गया था, ठीक है, वो देखिए वो ये फॉर्म है। इसको मैं अगर एक बार दिखाऊँ आपको, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आप ही लोग के लिए बनाया हूँ, नहीं तो बीएड के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। अब यहाँ देखिए आपके इस तरह का फॉर्म आपको दिखेगा, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ में है ना, प्रतिष्ठा में संपादक जी उसको निःशुल्क करने का, या देखिए ये प्राचार्य की काउंटर से, ये ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा ये फॉर्म नहीं है, जो भी चीज़ें हैं इसको समझ लीजिए, इस तरह का देखिए जो लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक सेकंड, यहाँ देखिए बीएड फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपकी है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और ये आर्ट्स वालों के लिए, इसको क्लिक टू डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा दिखेगा, एक सेकेंड, ये देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने नंबर वालों को दिया गया है, ठीक, यानी 156, 155, 153, 150, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जनरल कैटेगरी का है, यहाँ पे याद रखिएगा अनरिजर्व अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सबको दिया गया है, ठीक है। और जो है इसके साथ ही साथ जो है आपको नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए अब ओबीसी की दिए रहा है, ये ओबीसी की, ठीक है, यहाँ पे 120। तो आप सब ध्यान रखेंगे, जिसका जो भी नंबर है वो ये सब ध्यान रखता जाएगा कि हाँ कितने नंबर वालों को दिया जा रहा है, तो उतना ही नंबर आप सबको स्कोर करना है। अगर आपको एडमिशन यहाँ लेना है तो आप खुद, अब इतना है सेफ स्कोर को छोड़िए, अब ये सब इतना कम नंबर आपका जा रहा है तो आप सबको स्वयं ये निर्धारित करना है कि आपको कितना नंबर ले आना है कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए एससी की है, ठीक है, इसके बाद देखिए एसटी की है, नहीं एसटी की नहीं, ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस तक की है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ इसके बाद अगर आप बैक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो साइंस की भी है, कॉमर्स की भी है, ठीक है, तो आपको इन सब की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये चीज़ मैंने भी बताई है कि आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है और जो भी कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो अपनी यहाँ पे कट ऑफ देख लेंगे कि कितनी है। बाकी वहाँ पे देखिए मैंने आपको कट ऑफ बता दी है कि जितनी कट ऑफ थी, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने पर जितनी भी कट ऑफ आपकी पहले बताई गई है, ठीक, उसको आपको फॉलो करना है कि यही आपकी कट ऑफ रहने वाली, तो आपको उससे अधिक नंबर ले आना है, याद रखिएगा उससे अधिक नंबर रहेगा, जैसे भी मैंने बताया आर्ट्स में, ठीक, उसी प्रकार कॉमर्स के आप चेक कर लेंगे और साइंस का भी चेक कर लेंगे एक बार वेबसाइट पे आके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। तो वो लड़कियाँ जो है समझ जाएंगी कि कितने नंबर उनको अपने एंट्रेंस एग्जाम में लेकर आना है। उम्मीद करते हैं कि आपको बीएड में एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संदर्भ में आप कोई भी समस्या नहीं होगी। मैंने आपको बताया है यहाँ पे काउंसलिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले आपकी जो है फॉर्म जारी किए जाते हैं, फॉर्म आपको फिल करना रहता है, काउंटर पे जाके बीएड वाले में जमा करना रहता है। उसके बाद जितने बच्चे भी यहाँ समझ लीजिए जमा किए हैं इन सब की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब इन मेरिट लिस्ट में अगर जिसका नाम आता है उसको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, फिर आप फीस सबमिट करते हो, आपका एडमिशन हो जाता है। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में अब क्या प्रोसेस है चलिए वो समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केपी ट्रेनिंग कॉलेज का देखिए आपको कट ऑफ दिख रहा होगा 2023-24 सेशन का। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आर्ट्स के लिए यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए जो है अनरिजर्व कैटेगरी के तहत कट ऑफ जो जारी की गई थी वो थी 140 एंड उससे अधिक, ठीक है, 140 और उससे अधिक आपकी जारी की गई थी। और वो यानी डेट यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि इतने से इतने डेट के लिए, और उसके बाद जो है
साइंस में ऑल कैटेगरी, ठीक है, UR OBC SC ST WS सबके लिए 137 से अधिक। याद रखिए, देखिए डेट याद रखिए कि यानी कि 24 तारीख को बुलाया गया कि 140 से अधिक जिसका भी वो आके अपना काउंसलिंग फॉर्म जमा कर दे। उसके बाद देखिए मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, उसके बाद एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले सभी कैटेगरी को वालों को बुलाया गया, किसी को रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि जो है कास्ट वाइज जो है कम ज़्यादा, नहीं, सबको एक है, अनरिजर्व के तहत सबको दिया गया साइंस में। उसके बाद आर्ट और साइंस में OBC कैंडिडेट के लिए कट ऑफ जो कम की गई, 125 से अधिक जिसका था उसको KP के लिए, और OBC के लिए साइंस स्ट्रीम में 129 से अधिक। उसके बाद जो है आर्ट SC ST WS, ठीक है, इसमें आर्ट्स वालों का देखिए SC वालों का 118 से अधिक, ST वालों को देखिए ऑल कैंडिडेट, EWS वालों का 130 से अधिक जिसका था उसको एडमिशन के लिए देखिए बुलाया गया था। एक सेकेंड रुक, तो और थोड़ा सॉरी उसके लिए, क्या बताएं यहाँ पे। हाँ, उसके पश्चात देखिए यहाँ पे साइंस के लिए SC, क्या बता रहा था, हाँ, साइंस वालों के लिए देखिए SC की कट ऑफ जो 110 से अधिक, ST वालों के लिए जो है ऑल, और EWS के लिए 130 से अधिक जितना था उनको बुलाया गया था। वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए ऑल कैंडिडेट, मतलब जितने भी वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी के बच्चे अप्लाई किए हैं वो सब जो है, सब मानेंगे नहीं, हाँ, यहाँ पे जो है ये सब देखिए आप देख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कितने नंबर से बुलाया गया, तो आपको उतना ही नंबर आपको लेकर आना है। जैसे अब आपको अनरिजर्व के तहत मैं कहूँगा कि आपसे 140 प्लस नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपका एडमिशन 100% जो है हो जाएगा KP ट्रेनिंग कॉलेज में। अब ये जो है आपका SS खन्ना के लिए तो आपने पहले ही देख ही लिया है, ठीक है, सब मानेंगे नहीं, अब क्या करें, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए आप जो है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, अब ये सब चीज़ें जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन टाइम, वो एक बार आप देख लीजिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। चलिए वेबसाइट पे आपको लेके चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे KP ट्रेनिंग कॉलेज की वेबसाइट दिखेगी kptc.ac.in, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे 6th लिस्ट जारी की गई, इस प्रकार से देखिए लिस्ट आपकी यहाँ पे जारी की जाती है, ठीक है, दिव्यांग के लिए देखिए जारी की गई है। आप अपना आके एक बार देखिएगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से यहाँ कट ऑफ जारी की जाती है। जैसे साइंस का है, आर्ट्स का है, ठीक है। अगर देखिए मैं एक आर्ट्स वाला ओपन कर दूँ, ठीक है, आपके लिए, तो ये देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि कितने नंबर वालों का है, ऋतिक कुमार यादव, और जो है जनरल कैटेगरी का अलग है, OBC का अलग है। तो आप अपने कैटेगरी में आकर जब देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर वालों को यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, और जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आता है किसका, फिर सेकंड, फिर फिफ्थ, जितनी भी मेरिट लिस्ट यहाँ जारी की गई है आपको इसी जो वेबसाइट पर मिल जाएगा, ज़्यादा कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको सब देखिए माध्यम बता दिए कैसे आप जो है ये क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सबको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दी है, चाहे कट ऑफ हो, चाहे फीस हो, चाहे सेफ स्कोर हो। सेफ स्कोर का मतलब आप समझे कि सबसे यानी 6 कट ऑफ में जिसका 6 जो है मेरिट लिस्ट में मान लीजिए KP में जिसका एडमिशन हुआ है, मान लीजिएगा कि यही सेफ स्कोर, यानी इतना अगर भी रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा। बाकी फीस उससे संबंधित मैंने बता ही दिया है, और यहाँ पे काउंसलिंग की डेट वोट आपको दिखी जाएगी कब से कब तक है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कब कैसे क्या चीज़ होती है, समय और वगैरह सब चीज़ इसमें बता ही दी गई है। ये मान के चलिए कि 90% जानकारी आपको प्राप्त हो गई, बस 10% जो कि अपडेट रहेगी इस वर्ष की, वही मुझे बताना रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई होगी। और ये केवल BEड के बच्चे, इतना जो कमेंट आप सब, कुछ बच्चे तो लगातार कमेंट्स कर रहे थे, और मैं देखिए मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि कई बच्चे कहते भैया आप भूल गए क्या। मैं हमेशा कहता हूँ वादा करके भूल जाए ऐसा आपका यार नहीं है, हर्ष कुमार का दिल है, किसी देश की सरकार नहीं। तो एक बार अगर मैंने कहा है कि ये चीज़ आपको जो प्रोवाइड कराई जाएगी तो वो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो KP ट्रेनिंग कॉलेज और SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में BEड एडमिशन के संदर्भ में जितनी भी अपडेट मेरे पास थी, जितनी भी जानकारी थी जो कि आप सबके लिए पर्याप्त थे, वो मैंने आपको प्रेषित कर दी है। अगर अभी भी कोई समस्या सवाल है तो आप वेबसाइट पर पहले विजिट करिए, दोनों वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी और कोई सवाल रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।